ट्रैवल एजेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? हवाई दलाल। हवाई दलाल। सबसे मुश्किल वीजा प्रोसेस कौन से मुल्क का है? किसी मुल्क का वीजा मुश्किल नहीं है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो वीजा फिर भी नहीं देते। अम्मा को दे दिया, बेटे को नहीं दे रहे। ये भी तो हो रहा है ना भाई। कौन कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान को बाइज्जत तरीके से वेलकम करते हैं? बहुत से ममालिक वेलकम करते थे। तुर्की बहुत अच्छा वेलकम करता था। दुबई में पाकिस्तानी की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, अब बहुत कम हो चुकी है। दुबई तो वीजा ही नहीं दे रहा। बैंक स्टेटमेंट इसमें कितनी मैटर करती है? बैंक स्टेटमेंट फाइनेंशियल्स को दिखाने के लिए, शो करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे महंगी नाइट कौन से होटल की है? एटलांटिस द रॉयल है दुबई में। $1,00,000 लगभग 3.25 लाख धर्म पर नाइट। भाईजान क्या अमिताभ बच्चन पैर दबा रहा है आके? ऐश्वर्या राय आपको वो दिखा रही है कजरारे तेरे काले काले नैना। कौन से ममालिक हैं जिसमें स्कैम्स बहुत ज्यादा है? तुर्की। सेकंड करूंगा। हाथ पकड़ के ले जाते हैं बार में और फिर उनसे सबसे पैसे छीन लेते हैं। कैम से हट के स्नैचिंग पे आते हैं तो साउथ अफ्रीका में स्नैचिंग है बहुत है। दुनिया का सबसे ज्यादा हुस्न लबनान का है। लड़कियों के हिसाब से बोल रहा है। दो और मर्द घर की अंदाज में फजल भाई ने बोला है। सब माफ कर दो। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है फरवरी में। आईसीसी का ऑफिशियल ट्रैवल एजेंट है हम लोग, डिलक्स हॉलीडेज। अच्छा, आईसीसी के तो इंडिया पाकिस्तान की मैच के टिकट्स का होलसेल हमारे पास स्टॉक होगा। भाईजान 2-4 टिकटें हमारी अलग कर दीजिए। वो तो साइड पे बड़ी मेहरबानी है आपकी। इंडियन टूरिज्म सबसे ज्यादा मैं मिस करता हूँ। मोदी को जाने दे, सब हो जाएगा। सबसे महंगे टिकट बिजनेस क्लास के कहाँ तक आपने सोचे? करोड़ के ऊपर होती है। 1 करोड़ से ऊपर होती है। यस ऑफ कोर्स। बदतमीजी के कल्चर हैं बाहर ममालिकों में, जैसे कि न्यूड बीचेस है ना। तो इसकी एंट्री फीस क्या है? मैं हवाई दलाल जरूर हूँ लेकिन ये पता नहीं यार। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। इटली, फ्रांस, जापान या जाना हो न्यू जर्सी, बेफिक्र हो जाएं क्योंकि आ गए हैं फजल भाई लेके डिलक्स हॉलीडेज ट्रैवल एजेंसी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत है? कुरो आलई वीआईपी मजामा। मुझे ये बात बताएं मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ट्रैवल एजेंसी के काम में मेमन ही क्यों है? आप भी मेमन हैं और मेरे सारे दोस्त यार भी मेमन हैं और पाकिस्तान की खासतौर पे कराची की जो बड़ी ट्रैवल एजेंसी है वो सब मेमनों के पास है। मेमन इस काम में क्यों है इतना ज़्यादा? मेमन हर कारोबार में है। वो कराची में चाहे और हर एरिया में ट्रैवल एजेंसी मौजूद है और हर एरिया में मेमन की ट्रैवल एजेंसी मौजूद है। ऐसे ही हाँ, और पूरा कराची भरा पड़ा है मेमनों के कारोबार से, चाहे ट्रैवल का काम हो चाहे कोई भी काम हो। ये तो बात तय है। तो मेमन के तो ब्लड में है काम करना, पैसा कमाना। ये फैमिली बता दी जाती है कि फैमिली को कि भाई तुम सब ने ये करना, ये करना, नोट लेके आओ बस। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। फजल भाई, पाकिस्तान का पासपोर्ट, आपको पता है, हमें भी पता है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू कितनी है इस टाइम दुनिया में। कौन कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान को बाइज्जत तरीके से वेलकम करते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट से, जिस पे यूं करके वो कहते हैं कि वेलकम, आइए हमारे मुल्क में? बहुत से ममालिक वेलकम करते थे। जैसे तुर्की बहुत अच्छा वेलकम करता था, लेकिन अब तुर्की में पाकिस्तानियों की वर्थ उतनी नहीं है, वैल्यू उतनी नहीं है जो पहले थी। अजरबैजान, बाकू में भी पाकिस्तानियों की वैल्यू पहले जो थी वो अब कम हो गई। दुबई में पाकिस्तानियों की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, अब बहुत कम हो चुकी है। दुबई तो वीज़ा ही नहीं दे रहा। बिल्कुल, वीज़ा में पाकिस्तानी काफ़ी शहर बैन है पाकिस्तान के। फार ईस्ट में मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वहाँ पाकिस्तान की वैल्यू थी, वो भी गिर चुकी है। अब सिर्फ पाकिस्तानी ट्रैवलर और पाकिस्तानी टूर ऑपरेटर्स, पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट ही पाकिस्तान की वैल्यू के पासपोर्ट को बढ़ा सकते हैं अगर वो अच्छा से काम करें। अच्छा, वो कैसे? पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो वर्थ गिरती है ना, ये जो भीख मांगते हैं लोग, क्राइम करते हैं दूसरे मुल्क में, स्लिप हो जाते हैं, छुप जाते हैं, एक ट्रैवल एजेंट का किरदार बड़ा ज़रूरी है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की वर्थ बढ़ाने में, अपने मुल्क के पासपोर्ट की वर्थ बढ़ाने में दुनिया में किरदार अदा करे। वो एक अच्छा टूर ऑपरेटर कर सकता है। और डिलक्स हॉलीडेज इसलिए हम कर रहे हैं ना कि पाकिस्तानी टूरिस्ट को, अच्छे टूरिस्ट को टारगेट करते हैं, उनको दुनिया में घुमाते हैं और वही पाकिस्तान का इमेज अच्छा करके आते हैं वापस, ताकि उनको असल उनके लिए ये एक मिसाल होती है कि ग्रुप की शक्ल में आए हैं, टूर करने आए हैं, खर्च करने आए हैं और फिर वो हमारे यहाँ पे ब्रांडेड शॉपिंग करते हैं और फिर पाकिस्तान अपने मुल्क जाते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पाकिस्तानी टूरिस्ट का जो पाकिस्तानी पासपोर्ट का जो वर्थ है वो बहुत बढ़ती है। वो तो चाहिए, फिर ट्रैवल एजेंट को चाहिए कि वो फिल्टर करके लेके जाए।
और वो अपने तौर पे जितना फिल्टर कर सकता है उसको करे। जी बिल्कुल, ऐसा ही है ना? ऐसे ही। बाय द वे, ट्रैवल एजेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? हवाई दलाल। हवाई दलाल? वाकई? लेकिन सफरी दलाल कह सकते हैं, हवाई दलाल कह सकते हैं, लेकिन हाँ, दलाल कोई बुरा लफ्ज नहीं है। दलाल तो हर काम में होता है, प्रॉपर्टी के काम में दलाल है, दूसरे काम में दलाल है, हर चीज में कामों में भाईजान दलाल। इसको तो गाली भी कहते हैं, दलाली कर रहे हो क्या? ये तो एक गाली के माने में भी ली जाती है। हाँ, लेकिन हर कारोबार में दलाली तो होती है ना, डेफिनेटली। अच्छा, वाकई जेन्युइनली इसको जी बिल्कुल कहता है। हवाई दलाल? हाँ बिल्कुल। उर्दू में क्या कहेंगे आप मुझे बताएं, ट्रैवल एजेंट को उर्दू में क्या कहेंगे? हाँ, ये भी बात है। जैसे हम एयर होस्टेसों को बोलते हैं कि हवाई वेटर। हवाई वेटर, सही कहा। नहीं, ऐसा ही बोलते हैं ना, बिल्कुल हम तो ऐसा। मजाक में बोलते हैं भाई, हाँ। ऐसा ही है। अच्छा, सबसे मुश्किल वीजा प्रोसेस कौन से मुल्क का है? किसी मुल्क का वीजा मुश्किल नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट ये प्रूफ करते हैं कि आप क्रिमिनल नहीं हैं और वहाँ के कौंसलर को आप ये यकीन दहानी करा देते हैं अपने डॉक्यूमेंट के थ्रू कि आप वापस आएंगे पाकिस्तान, हर मुल्क वीज़ा दे देता है पाकिस्तान को। बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जो वीज़ा फिर भी नहीं देते। बहुत सारी चीज़ें, ह्यूमन एरर आ जाता है, वो उसको बंदे को शक्ल पसंद नहीं है, अम्मा को दे दिया बेटे को नहीं दे रहे, या बेटे को दे दिया अम्मा को नहीं दे रहे। ये भी तो हो रहा है ना भाई? जी बिल्कुल ऐसा। ये भी तो हो रहा है, उस बंदे को शक्ल भी पसंद नहीं आ रही। ये भी है कि शक्ल भी पसंद आए। मुतमईन होना ज़रूरी है। मुतमईन। बैंक स्टेटमेंट इसमें कितनी मैटर करती है? बैंक स्टेटमेंट फाइनेंशियल्स को दिखाने के लिए, शो करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी ममालिक इस चीज़ के लिए मांगते हैं, जैसे यूके है, यूरोप है, टर्की है, और भी कंट्रीज़ हैं, और बंदे की फाइनेंशियल वर्थ का पता चलता है बैंक स्टेटमेंट से। अच्छा फजल भाई, ये बताइएगा, दुनिया में सबसे महंगी नाइट कौन से होटल की है इस टाइम? एटलांटिस द रॉयल है दुबई में। एटलांटिस द पाम नहीं, द रॉयल नया खुला है। $1,00,000, लगभग $4.25 dirham पर नाइट। पर नाइट क्या दे रहे हैं वो? रूम। तो रूम में क्या है ऐसा? बस महंगा है। महंगे की वजह बहुत कोई लग्जरियस। देखिए, एक बिलियनियर होना और एक बेवकूफ होने में फर्क तो है। जी बिल्कुल है। कोई भी अपना $1,00,000, भले बिलियनियर है, वो क्यों देगा नाइट के लिए? कुछ तो दे रहे हैं। वाई? बेहतरीन लग्जरियस सर्विसेज है, प्राइवेट सर्विसेज है। भाईजान, क्या अमिताभ बच्चन पैर दबा रहा है आके? ऐश्वर्या राय आपको वो दिखा रही है, कजरारे तेरे काले काले नैना। क्या मुझे ये समझ नहीं आ रही है फजल भाई। $4,00,000 भी है। वो किसके हैं भाई? वो डीप सी में, सब मेरैन में होटल बना हुआ है, सेंट लूसिया में, बहामास में, उसके $4,00,000 है। $4,00,000 नाइट के हैं, सबमरीन के अंदर आपने बस। ओह शाबाश। ये तो खैर एडवेंचर, ये बिल गेट्स के सारे बहनोई कर सकते हैं, हम जैसे तो। लास वेगास में भी काफ़ी होटल ऐसे हैं जो बहुत महंगे तरीन है, $50,000, $1,00,000, $1.5 लाख, $2 लाख। इटली में बहुत महंगे महंगे हैं। वेनिस में मैंने देखे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप यकीन करें, एक बिल्कुल एक विंटेज सी बिल्डिंग, और मतलब कोई वो भी नहीं आ रहा मुझे ना कि मैं मुड़ के देखूं कि भाई क्या ग्रेस है या क्या रॉयल है। इसमें 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार डॉलर की नाइट थी, यूरो की। तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार, उसकी वजह ये थी फजल भाई कि वो बिल्डिंग की बर्थ 200-250 साल पुरानी थी, और वो आपको ये फील करा रहे हैं कि आप 200-250 साल पुरानी बिल्डिंग में रह रहे हो, और आपको वो चीज़ें वो 5 स्टार होटल वाली दे रहे हैं, लेकिन पूरी दीवारें सब पुरानी है। बिल्कुल ऐसे। तो वो वाली फील दे रहे थे बस। तो खैर मैंने ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है ना, और उन जगह पे होटल्स होंगे ना, वो भी महंगे होंगे। कौन सी जगह पे? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जैसे पाकिस्तान में हेरिटेज। हाँ, लेकिन बात यह है, जैसे पाकिस्तान में मोइंजोदड़ो है, अब वहाँ पे तो कोई होटल नहीं है, लेकिन उसके जहाँ भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके पास होटल्स अगर अच्छे बने हुए तो महंगे होंगे। अच्छा, ज़्यादातर स्पिरिचुअल जगह पे भी बहुत महंगे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम मदीने शरीफ जाते हैं, जो गुंबद खजरा व्यू है, जैसे पुलमैन है, रॉयल हिजरा है, और दारुल तकवा है, हिल्टन है, ओबरॉय है, ये सारी 10-10 हज़ार रियाल की नाइटें, 15-15 हज़ार की रियाल की नाइटें सीजन पे मिलती हैं। ऑफ सीजन भी बहुत महंगा होता है। रमजान के आखिरी अशरे में मक्का में आप इसमें $1,00,000 के ऊपर, जो फेयर माउंट है क्लॉक टावर पे जो फ्रंट की है, मैं दारुल तौहीद $1,00,000 के ऊपर है। कितना? $1,00,000 आखिरी के 10 दिन। दारुल तौहीद? यस। श्योर है आप? यस।
चलें वहाँ तो चलें, एक वजह बस समझ में आ रही है भाई, गुंबद खजरा, सुभान अल्लाह, और फिर ऐसी एक ज़ाहिर है बिल्कुल ताक रातें जो मिलती हैं उसमें तो खैर ज़ाहिर है चीज़ें बिल्कुल 10x हो जाती हैं, 20x हो जाती हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा भाईजान, क्योंकि आपका ट्रैवल एजेंसी से ताल्लुक़ है, ट्रैवल एजेंसीज़ में स्कैम भी बहुत है। मैं यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ आपको प्रोमोट कि डिलैक्स हॉलीडेज़ पाकिस्तान की सबसे रिलायबल और भरोसेमंद ट्रैवल एजेंसी है, ये मुझे पता है, मैं आवाम को बता रहा हूँ और इस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि भाई आप लोग अक्सर हमें फजल भाई लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि यार रेकमेंड करो हमें कोई अच्छी, आप तो घूमते रहते हैं बताएं, तो मेरी रिकमेंडेशन है आप डिलैक्स ट्रैवल एजेंसी से, डिलैक्स हॉलीडेज़ से आप आंख बंद करके कराएं, इंशाल्लाह आपको चीज़ों में सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये नहीं कि सामने मैं भी करवाता हूँ, तय बात है। लोग प्लान करते हैं, टूर पैकेजेस प्लान करवाते हैं, वो तो हम करते ही करते हैं। 150 लोगों से ज़्यादा हमारे पास लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में। आप विज़िट करेंगे ऑफिस तो ऐसा लगेगा किसी कारखाने में आया हूँ, ट्रैवल एजेंसी पे नहीं आया। सबके प्लान बनाते हैं, लेकिन हम जो अपने ग्रुप्स तैयार करते हैं, हर साल 10,000 लोगों को हम सर्विस देते हैं ग्रुप की शक्ल में, चाहे अमेरिका जा रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, पूरे दुनिया में घुमाते हैं हर जगह पे। अच्छा मुझे बताया जाए फजल भाई, चीटर ट्रैवल एजेंसी से कैसे बचा जाए, कैसे आवाम कैसे आइडेंटिफाई करे कि यार कोई स्कैम हो सकता है, कोई गड़बड़ हो सकती है। गली मोहल्लों में ट्रैवल एजेंसी खोल के बैठे हुए होते हैं, बेचारे लोगों को नहीं पता होता, ख़ास तौर पे उम्रे के काम में बहुत स्कैम है कि लोग पैसे जमा करके जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ पे क्या है, होटल्स का नहीं पता, इंफॉर्मेशंस का नहीं पता, कमिटमेंट करके पीछे बंगाली पाड़े फेंक देते हैं और पता नहीं क्या मिस कमिटमेंट, होटल्स की तो बहुत होती है, खानों की होती है, बहुत सारी चीज़ों में होती है और रेट को भी ज़्यादा लेते हैं। उस पर क्या आप बोलेंगे, आवाम को क्या मशवरा देंगे? बहुत मुश्किल सवाल है वैसे, लोगों की पहचान, चीटर की पहचान करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि पुराने लोगों से काम करें, पढ़े लिखे लोगों से काम करें और जिनको काम आता है उनसे काम करें, और वर्ड ऑफ माउथ इंसान का बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो आपको सर्विसेज अच्छी दें उनके पास जाके काम करें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने मेरे लिए कहा, जी मैं तो बिल्कुल विंडोज तो कर रहा हूँ फजल भाई। अच्छा स्कैम की बात हो रही है, कौन से ममालिक हैं जिसमें स्कैम्स बहुत ज़्यादा है? सबसे पहले तुर्की, हाँ, सेकंड करूंगा इस्तांबुल, बहुत स्कैम है, हर बंदा स्कैम कर रहा है, टैक्सी वाला भी कर रहा है, काउंटर पे बैठा हुआ है वो भी स्कैम कर रहा है, कहीं आप रात को कोई पेरिस क्लब चले जाते हैं वो भी स्कैम, पेरिस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पेरिस हो गया। और अब स्कैम से हट के स्नैचिंग पे आते हैं तो साउथ अफ्रीका में स्नैचिंग है बहुत है, लेकिन केपटाउन में बड़ी स्नैचिंग है, साउथ अफ्रीका के शहर, लेकिन दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है केपटाउन। किस हिसाब? पेंगुइन, वर्ल्ड के बेहतरीन पेंगुइन्स वहाँ मौजूद हैं। वेल्स के जो टूर्स होते हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। रॉबिन आइलैंड जहाँ पर नेल्सन मंडेला को कैद किया गया था, वो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। केपटाउन में दो समंदर आपस में जो मिलते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। और केपटाउन में एक रूट है, केपटाउन से नाइस ना एक टाउन जो जाता है, गार्डन रूट कहते हैं उसको, दुनिया का सबसे खूबसूरत सफ़र है वो। तो जहाँ पे बुराई है शहरों में, वहाँ अच्छाई भी है। इस्तांबुल एक बहुत कदीम शहर है मुसलमानों के हवाले से। अब एक स्कैम, हाँ ठीक है ना, दुनिया के सबसे ज़्यादा मसाजिद इस्तांबुल में मौजूद हैं। बेशक है, ठीक है जी। आया सोफिया है, ब्लू मॉस्क है, सारे तोप कॉपी म्यूजियम, बड़े ज़बरदस्त मज़ार हैं जो लोग, हज़रत अयूब अंसारी मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी की थी, उनका मज़ार तोपकापी पैलेस में बीबी फातिमा की ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक है, और सारे खुलफाए राशिदीन की ज़ेर इस्तेमाल तलवारें हैं, सब देख चुका हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, उनकी तलवार है। क्या बात। तो बस ये है कि स्कैम के साथ साथ ये अच्छी चीज़ें भी है। खाने ज़बरदस्त है इस्तांबुल के, खाने सबसे ज़्यादा दुनिया में ज़बरदस्त लबनान के हैं, लबनानी फूड सबसे अच्छा। हाँ, बैरूत को पहले कहते थे पेरिस ऑफ द ईस्ट, हाँ ठीक है ना। और दुनिया का सबसे ज़्यादा हुस्न लबनान का है, लेबनान, हाँ, खाने बेहतरीन। मिस्री भी बहुत बोलते हैं कि मिस्र भी बहुत। अच्छा हुस्न के हिसाब से आप लड़कियों के हिसाब से बोल रहे हैं?
और मर्द बिल्कुल हजरात ठरकी अंदाज में फजल भाई ने बोला है कि कमाल है। तो माफ कर दो। फिर हुस्न दुनिया का सबसे ज्यादा बाकू में भी बहुत है, अजरबैजान। वैसे तो रशिया में भी है, बाकू में भी है। अजरबैजान में तो लोगों के पास से खुशबू आती है, लोग अपना बहुत ख्याल रखते हैं बिल्कुल फजल भाई, जो मैंने नोट किया। उज्बेकिस्तान आप विजिट करें, वहां भी बहुत ऐसा ही है, खुशबू आएगी आपको। दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है और सबसे वर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा है, वो भी एक्सपीरियंस बता दे। दुबई का एयरपोर्ट ज़बरदस्त है, दोहा का एयरपोर्ट ज़बरदस्त है, सिंगापुर का एयरपोर्ट ज़बरदस्त है, टोक्यो का एयरपोर्ट ज़बरदस्त है, लंदन, ठीक है जी, लंदन का एयरपोर्ट ज़बरदस्त है। नरीता, हाँ जी बिल्कुल, यस। आप जा चुके हैं जापान? जी ऑफ कोर्स यस। मैंने तकरीबन 60 कंट्री विजिट किए हैं दुनिया में। अगर आप गिनते जाएंगे तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप में जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली, हंगरी, पोलैंड, नॉर्वे, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज शेंजन में आते हैं जो मैं विजिट कर चुका हूँ, यूरोप में अनगिनत हैं। मोरक्को, इजिप्ट, अल्जीरिया, तुनीशिया, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका, कीनिया, तंजानिया, मालदीव, श्रीलंका, दुबई, और अगर एक मुल्क, सऊदी अरब, रशिया। अगर एक जगह आपको सेलेक्ट करनी हो जहां आपकी अपनी कब्र बनाए आपने, मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंचूं दरे सरकार पे, चाहा तो यही है, आगे मेरी तकदीर, तमन्ना तो यही है। क्या बात है भाई, बात खत्म कर दी आपने, सुभान अल्लाह। देखिए मरना वही है, कहाँ दुनिया घूम रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं ये दिस एंड दैट, लेकिन पहुंचे वहीं, सुभान अल्लाह। पिछले साल पहला हज किया मैंने माशाल्लाह, बहुत और पहला डिलक्स का ही पहला ग्रुप लेकर भी गया मैं, सही, मकतब ए में, सब लोग इंशाल्लाह इस साल भी करने का इरादा है इंशाल्लाह। हज के हवाले से भी आपसे रब्ता किया जाए जी बिल्कुल, और उम्रे के हवाले से भी आप लोग काम कर रहे हैं, उम्रा डिपार्टमेंट भी है आपका, और जो वाइब्रेंट सिटी घूमना चाहते हैं वो भी फजल भाई डिलक्स। अब फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है फरवरी में। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है? हाँ, उसका आईसीसी का ऑफिशियल ट्रैवल एजेंट है हम लोग, डिलक्स हॉलीडेज। अच्छा, आईसीसी के, ठीक है ना। तो इंडिया पाकिस्तान की मैच के टिकट्स का होलसेल हमारे पास स्टॉक होगा और सब चीजें होंगी। तो ये भाईजान 2-4 टिकटें हमारी अलग कर दीजिए, वो तो साइड पे कर, बड़ी मेहरबानी है आपकी। अच्छा मुझे ये बताइए, इंडिया की बात की है तो इंडियन टूरिज्म इस टाइम मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मैं मिस करता हूँ, आगरा है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, जयपुर है, नागपुर है, और पता नहीं कौन कौन से पुर है, वो सारी जगहें सेलिब्रिटीज़ हैं। वो हम फिल्मों में देख देख के वो जगहें, वो रोड, वो गाड़ियाँ, उनकी गाड़ियाँ भी सेलिब्रिटीज़ हैं। हम बड़ा मुतासिर हो गए हैं उनसे, हमारा दिल करता है हम जाएं, समझ रहे हैं। तो वीज़ा पॉलिसीज़ में अगर नरमी हुई तो इंशाल्लाह हम जाएंगे। मेरे तो एक ठीक ठाक मोहब्बत करने वाले, मोदी को जाने दें, सब हो जाएगा। मोदी साहब को भी अल्लाह हिदायत दे, मैं तो बस यही बोलता हूँ, अब मैं और क्या बोल सकता हूँ। मोदी साहब, बस मैं समझता हूँ कि अब मोदी साहब ना मुसलमानों को थोड़ा सा सीरियस ले लें, वरना ये मुसलमान इंडिया के जो है ना वो पड़ जाएंगे उन पे, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि मैं बाहर मिलता हूँ इंडियंस से, और ख़ास तौर पे इंडियन मुस्लिम से, वो मोदी साहब के लिए अच्छे रिमार्क्स नहीं रखते, सिख भी नहीं रखते। बिल्कुल सही, मोदी साहब से ये है। लेकिन ये पाकिस्तान से बोरी के जो टूर्स हैं, ज़ियारत के टूर्स बोरियों के, वो जाते हैं, हिंदुओं के जाते हैं, टूर्स जाते हैं, जो इनके ट्रेडिशनल टूर्स हैं, इनको जो उनको मिल जाता है, मजहबी जो टूर्स होते हैं। अच्छा, दरगाह वगैरह के जो टूर होते हैं पाकिस्तान से, जी, पाकिस्तान से वो भी जाते हैं। खास तौर पे ये ख्वाजा गरीब नवाज का जब उर्स होता है, उनके दिन आते हैं तो कुछ कोटा निकलता है। टूरिस्ट के लिए जाना चाहता है ना पाकिस्तानी, वो नहीं जा सकता। मैं वही बात कर रहा हूँ सर, बात ये है अगर वहाँ पे जाएंगे भी तो वो एक लिमिटेड जगह पे बंद कर देते हैं कि आपने यहाँ से नहीं निकलना, यहाँ से नहीं निकलना। जैसे मैं अहमदाबाद गया था 2 दिन, हाँ बिल्कुल, अभी जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था उसमें आईसीसी का ऑफिशियल ट्रैवल एजेंट थे हम लोग, तो हम लोग मैं गया था, तो वहीं भी हम अहमदाबाद के शहर जो होटल में थे ना, बाहर नहीं निकले, 2 दिन रुका, मैं वापस आ गया। आप अगर अहमदाबाद में जो डेवलपमेंट आपने, उनकी डेवलपमेंट कैसी थी? इंडिया का टेक्नोलॉजी का कैपिटल है अहमदाबाद। अच्छा, गूगल का ऑफिस वहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस वहाँ पे है, आप क्या समझ रहे हैं? पूरा जो यहाँ इस रीजन को पूरा कवर करता है इंडिया के ऑफिस से ये लोग, और बहुत आगे हमसे डेवलपमेंट में, मतलब 100 साल आगे हैं, 100 years हमसे 100 years। ये तो खैर ज़्यादा ही लग रहा है। मैं सही कह रहा हूँ। अहमदाबाद वाकई
और ये इस्लामाबाद से अगर हम कम्पीट कराएं अपने देखिए, अब इस्लामाबाद की खूबसूरती को आप साइड पे कर दें, इसके अलावा आप मुझे बताएं और क्या हम कंपेयर कर सकते हैं। डेवलप है इस्लामाबाद भी, कोई कम तो नहीं है ना। भाई ये आप जो डेवलप आप समझ रहे हैं बट ठीक है, अच्छा, उनकी इससे भी ज़्यादा है डेवलपमेंट, बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी वैलीज पूरी दुनिया में मशहूर है। अच्छा फजल भाई, ये एक दो ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान का ठीक ठाक टूरिज़्म था, है सऊदी अरब और दुबई। दुबई वीज़ा नहीं दे रहा, इंडिविजुअल को वीज़ा नहीं दे रहा। अभी मैंने खुद जाना था आईफा अवार्ड के लिए, तो वाइफ का भी लगवाया और फिर इस तरीके से। और सऊदी अरब में भीख मांगने वाला सिस्टम बड़ा हो गया है और भीख मांगी जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ से शुरतों ने पकड़ा है और पकड़ने के बाद फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान को वार्निंग भी दी है कि भाई ये अपने भिखारियों को संभालें। अफसोस ही होता है, इस पे कुछ लपकुशाई करें कि दुबई का वीज़ा और सऊदीया में भीख मांगना। देखिए, ये भीख वाला सिस्टम अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। हाईलाइट अभी हुआ है, बहुत हाईलाइट अभी हाँ हाईलाइट अभी हुआ है, ये पहले से चलता आ रहा है। फजल भाई, हाँ, बढ़ भी गया, केस बढ़ भी गया। केस बढ़ भी गया क्योंकि छूट पहले मिलती गई ना, तो केस बढ़ गए। अब पकड़ धकड़ ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये है कि अब ये वीज़ों पे असर ना है पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में, तो बड़ा अच्छी बात है, वरना तो ये बड़ा मसला होगा। दुबई ने तो कर दिया, अब दुबई भी खुलना ज़रूरी है, वरना पाकिस्तानी भी न्यू ईयर पे कितना दुबई जाता है, कितना न्यू ईयर पे दुबई जाता है। आधा दुबई भरा होता है पाकिस्तानियों से एज ए टूरिस्ट, लेकिन अभी पोजीशन ऐसी वैसी नहीं है। अब उम्मीद है कि दुबई खोले पाकिस्तानियों को। ये भी भीख की वजह से ही हुआ? भीख और क्राइम दोनों। क्राइम में क्या है? क्राइम में यही चीट करना और ये सब चीज़ें करना। अफसोस है भाई, अफसोस है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मुझे कुछ वहाँ के ऑफिशियल्स ने ये बात बताई थी कि यूएई ने एक वो निकाली थी, एक स्टैट्स निकाले थे कि जिसमें ट्रैफिक को कौन सा मुल्क फॉलो कर रहा है हमारा। तो यू कैन इमेजिन कि पाकिस्तान आया था कि पाकिस्तान बड़ा फॉलो कर रहा है रूल्स रेगुलेशन यूएई के। एक तो ये है कि अब जो फॉलो कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तानी मजदूर है, पाकिस्तानी काम करने वाले लोग से बचने के। हाँ ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी करते हो, वहाँ जाके बाहर जाके लोगों को उनके रूल्स फॉलो करने लाजमी है, और ये करते हैं डर के मारे। करते हैं। सिर्फ दुबई में नहीं, पूरी दुनिया में। तभी तो पाकिस्तानी अभी टूरिस्ट जो जाता है, अब जैसे यहाँ पे तो पान थूक देता है, बाहर जाके तो पान खाता भी नहीं है, थूकना दूर की बात है। तो ये है, क्योंकि आपके ग्रुप्स अक्सर जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी की मंशियात निकल गई हो, कोई कोई वो जो आजकल चर्च में जो मल्लू चलता है, वो भी जो एडिक्टेड होते हैं वो किसी तरीके से ले जाते हैं जूते में डाल के, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसे लोग मुझ तक फर्स्ट हैंड नॉलेज है पहुँचे हैं कि भाई वो डाल के लेगा और बाद में बता रहे हैं बड़ा हंस के लेकिन ये सजाए मौत है कितने ममालिकों में। सही कह रहे हैं। और अभी ये भी पता चला था कि तुर्की में कोई छालिया लेके कोई गया था और वो छालिया पे इतना बड़ा वबाल हो गया कि उसे बंद कर दिया। हमारे साथ जो ग्रुप्स में लोग जाते हैं वो जेन्युइन टूरिस्ट होते हैं, जैसे कि वो घूमने फिरने की नीयत से जाते हैं। तो जो फैमिलीज होती हैं, सिंगल लेडीज़ होती हैं, सब चीज़ें हैं, वो लोग का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन ऐसा ज़रूर होता होगा पाकिस्तान से लोग जाते होंगे। कोई स्टोरीज आप तक पहुंची हैं? नहीं, हम तक नहीं पहुंची ऐसी स्टोरी कि कोई पकड़ा गया हो, कोई चीज़ हो। हमारे टूरिस्ट में ऐसा नहीं होता नॉर्मली। अच्छा, कभी ऐसा तो हुआ होगा, बल्कि आपने मुझे एक दफ़ा बताया था कि कोई ऐसा एक ग्रुप में आपके बंदा चला गया था नोटी सा, जिसने कोई वो रूम सर्विस वाली लड़की को छेड़ दिया था और वबाल हो गया था, पुलिस वुलिस आ गई थी, वो वाला वाकया तो पता है? देखिए, कश्मीर का लड़का था, बड़ा ज़बरदस्त, उसको गुनगुनाने का बड़ा शौक था। तो एक जब हाउसकीपिंग आई रूम में, तो उस वक्त भी इसने गुनगुनाना शुरू कर दिया, और फिर वो गुनगुनाते गुनगुनाते वो जो हाथ फैलाते उस तरह, तो भाग के नीचे चली गई। उसने मैनेजमेंट को बुला लिया, मैनेजमेंट ने पुलिस को बुला लिया, और पुलिस ने उसको पकड़ लिया और सब चीज़ें। फिर हफ्ता 10 दिन वो रहा, उसका केस रहा जेल में। हाँ, और फिर जेल में भी उसने इतना गाया, सारे पुलिस वाले सब इसके दीवाने हो गए, और सब इसको जब आखिरी दिन छूट रहा था तब भी उसका गाना सुन के उसको छोड़ा। तो उसकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी थी। मुझे नहीं लगता फजल भाई कि सिर्फ गाने की वजह से केस हुआ है, कोई लड़की भाग गई हो। देखिए, ये समझ नहीं आ रहा दिमाग को कि सिर्फ गाया और लड़की भाग गई है। कुछ दिखाया भी उसने मुझे, या कुछ ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि केस बिगड़ा है। आप क्या बोलेंगे? मुझे नहीं लग रहा, मेरे हिसाब से सिर्फ उसने गाना गाया।
आप श्योर है? हाँ जी, हाँ मुझे जी। ऐसा लग रहा है कोई हाथ नहीं पकड़ा होगा मुझे नहीं लगता गुनगुनाने से ही हुआ है सारा। यार। खैर, लेकिन ये एक लम्हा फिक्रिया है कि उन लोगों के जो हाउस कीपिंग और इस तरह के होटल्स वगैरह का, आप ये समझें कि अगर इस चीज में पकड़े गए तो मैं कितनी- आपसे सीधी बात करता हूँ, वहाँ के जो गैर ममालिक के जो लोग हैं, जो होटल के भी हों या तो टूरिस्ट को फेस करते हों, जो वो जाहिल अनारी टूरिस्ट को टारगेट करते हैं। जैसे ये जाहिल अनारी टूरिस्ट था, उसके हाउस कीपिंग के सामने गाने गा रहा है, गलती है। इसके अलावा जैसे कि हम एक बार थाईलैंड गए थे ग्रुप लेके किसी कंपनी का, और उसके साथ किसी राह चलते हुए ने किसी ने उसके साथ स्कैम कर दिया। तो कहीं भी हो सकता है। इस्तांबुल में होता है, वो हाथ पकड़ के ले जाते हैं बार में और फिर उनसे सबसे पैसे छीन लेते हैं टूरिस्ट से। तो पाकिस्तानी टूरिस्ट के साथ ऐसा काफ़ी हुआ है। तो स्कैम्स तो हर जगह है, चाहे इसमें होटल का स्टाफ। कभी आप पकड़े गए हो फजल भाई? पक्की बात है, कोई ऐसी चीज? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आप वैसे शरीफ आदमी है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये इजिप्ट वाला स्कैम क्या था वो जरा बता। इजिप्ट में भी स्कैम्स हर जगह, वो जो पिक पॉकेट वगैरह होंगे वो तो। अच्छा, इकॉनमी और बिजनेस क्लास हम देखते हैं जब हम अपनी फेयर की हंटिंग करते हैं कि भाई कहीं दुबई जाना है, सऊदीया जाना है, यार फेयर सस्ता कहाँ आ रहा है यार, जो भी है हंटिंग करके हम ले लेते हैं। बिजनेस क्लास 2 टाइम 3 टाइम मल्टीप्लाई उसका, जाहिर है महंगे टिकट। सबसे महंगे टिकट बिजनेस क्लास के कहाँ तक आपने सुने? महंगी फर्स्ट क्लास की भी होती है, बड़ी महंगी टिकट, करोड़ के ऊपर होती है, 1.5-2 करोड़ के ऊपर होती है। 1 करोड़ से ऊपर होती है? यस ऑफ कोर्स। ये एमिरेट्स की? एमिरेट्स भी है, कतर भी है, कतर एयरवेज। हाँ, और बाहर की दूसरी ममालिक, कांटास है जो ऑस्ट्रेलियन है, वो भी बड़ी महंगी एयरलाइन है। कांटास एयरवेज, उफ। बड़े विर्जिन अटलांटिक है। एक चीज समझ नहीं आई, अच्छा उन्हें स्पेशल तो फील कराते हैं कि भाई आप बिजनेस क्लास हैं, आप बहुत स्पेशल हैं, उनको खाना भी स्पेशल है, उन्हें ड्रिंक्स भी अलग पेश कर रहे हैं, उन्हें स्पेशल फील करा रहे हैं। जब जहाज रुका है और लगा है तो वो पर्दा डाल देते हैं, बिजनेस क्लास पहले निकालते हैं, यहाँ तक भी स्पेशल फील करा है। बाहर आ गए, उसके बाद जो लगेज का मामला आता है वो बिजनेस क्लास भी वही लगा हुआ है जहाँ इकॉनमी वाला लगा हुआ है। लगेज का जो मामला है वो एयरपोर्ट कंट्रोल में आता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी में आता है, और सर्विस हम लेते हैं एयरलाइन से, बिजनेस क्लास एयरलाइन से सर्विस लेते हैं हम। तो सामान जो है वो एयरपोर्ट कंट्रोल में आता है, तो वो बिजनेस क्लास इकोनॉमी में डिवाइड नहीं हो सकता नॉर्मली। भाई यही बात है, लेकिन ये लोग पिक एंड ड्रॉप भी तो अक्सर देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मर्सिडीज और ये पिक करती है और ड्रॉप करती है और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अगर कोई एयरलाइन आपकी सामान तोड़ दे या आपका नुकसान कर दे तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? एलिजिबल टू क्लेम, उसका फॉर्म होता है। और एक चीज़ और ऐड कर दें, कोई एयरलाइन अगर डिले करे, आपके टाइम से डिले हो गई 4-5 घंटे, अब आप क्यों सफ़र करेंगे? आपने तो पैसे दिए हुए और फ्लाइट कैंसिल पे, क्या क्या इंसान कर सकता है? जुलाई में मैं अमेरिका गया, मियामी से न्यूयॉर्क की मेरी फ़्लाइट थी, अमेरिकन एयरलाइंस की मेरी टिकट थी। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा, फ़्लाइट कैंसिल, बोर्डिंग हो चुकी थी मेरी, सब चीज़ें हो चुकी थी, फ़्लाइट कैंसिल। और इसके बाद जब हम लोग वापस आए उनके काउंटर पे, कि भाई हम फ़्लाइट कैंसिल हो गई, हमने बोर्डिंग पास भी हमारे पास है, कुछ भी नहीं किया एयरलाइन ने, अमेरिका में कुछ भी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं की। हमें नेक्स्ट डे में सीट करके दी, शाम नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट डे जब हम गए तब भी फ़्लाइट कैंसिल, मौसम की वजह से। तो मैं आपको बताऊं कि एयरलाइंस फ़्लाइट कैंसिल पे कुछ भी नहीं करती, कोई भी क्लेम नहीं देती पूरी दुनिया में। अच्छा, कुछ नहीं देती? कुछ भी नहीं। और अगर बैग वैग तोड़ दे? हाँ, बैग तो तोड़ने पे क्लेम है। क्लेम है क्लेम ना? है, ऑफ कोर्स क्लेम। क्योंकि मैं खुद करा चुका हूँ। फ्लाई दुबई ने तोड़ दिए थे बैग, तो मुझे तो खैर उन्होंने दोनों बैग्स रिफ़ंड किए और अच्छे तरीके से, अच्छी क्वालिटी के बैग्स रिफ़ंड कर दिए। अच्छा फजल भाई, एक बात बताइएगा, कुछ बदतमीजी के कल्चर हैं बाहर ममालिकों में, जैसे कि न्यूड बीचेस तौबा है है ना? हाँ। फिर उसके बाद जापान में, मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज है, मैं माउंट फुजी के पास एक 7 स्टार होटल था, वहाँ पे एक नाइट के लिए रुका था, तो इन्फिनिटी पूल था ऊपर, तो उनका जो चेंजिंग रूम था, तो वहाँ जाना हुआ तो मैं देखा सब अलिफ नंगे घूम रहे हैं। मैं एकदम घबरा गया, मुसलमान आदमी हूँ भाई, तौबा करके फटाफट भागा वहाँ से। वहाँ पे भी ये कल्चर, कोई किसी से पर्दा नहीं कर रहा है,
और ये जो बीचेस हैं इस तरह के जिसमें ये बेहूदगी, ये क्या वो इन चीज़ों को बुरा नहीं समझते बाहर, क्या है नहीं मामला? हर जगह नहीं है और कानूनन तौर पे कहीं भी नहीं है। कुछ जैसे कि रशिया में सोची है, उसमें एक दो मखसूस बीचेस हैं। अमेरिका में मियामी है, उसमें एक दो मखसूस बीचेस हैं। बहामास में एक दो मखसूस बीचेस हैं। इस तरह के हर जगह पे जहाँ पे कोस्ट लाइन्स हैं, बीचेस पे कुछ जगहें या कुछ बीचेस मखसूस होते हैं जहाँ पे वो अच्छा, हर जगह नहीं। तो इसकी एंट्री फीस क्या है? मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है। मैं हवाई दलाल जरूर हूँ लेकिन ये पता नहीं है। यार मैं आपको, देखिए आप भाई हैं, अच्छा ये एकदम नहीं समझ आ रहा, हवाई दलाल नहीं समझ आ रहा, मैं आपको हवाई ट्रांसपोर्टर कहना चाह रहा हूँ, हवाई ट्रांसपोर्टर। अच्छा देखिए मजे की बात क्या है, मोजिस का बात तीनों हज़ार ट्रैवल एजेंट क्या भेजता है? जहाज आपका है? नहीं। होटल आपका है? नहीं। खाना आपका है? नहीं। क्या चीज आपकी है? हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी तो है, सर्विसेज मैं कह रहा हूँ, सर्विसेज और लॉयल्टी, भरोसा, ये चीज ट्रैवल एजेंट भेजता है। ज़्यादातर आपके पास जो क्यूरीज आती हैं डिलक्स हॉलीडेज में, जो क्यूरीज लैंड होती हैं, वो लड़कों की सोलो ट्रैवलिंग में, लड़कों की ज़्यादा है लड़कियों की ज़्यादा? लड़कियों की ज़्यादा। लड़कियों की ज़्यादा? हाँ। सोलो ट्रैवलर्स पाकिस्तान से, कराची से, लाहौर से सोलो ट्रैवलर इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा है, और वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हैं, ज़्यादातर वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हैं। अच्छा, तो ये ज़्यादातर रुझान कहाँ होता जाने का? हाँ, जैसे कि बाकू है, फारिस में, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड है, टर्की है, यूरोप है, यूरोप बहुत है। और सबसे महंगा मुल्क यूरोप का कौन सा है? सबसे महंगा मुल्क यूरोप का फ्रांस, पेरिस है। स्विट्जरलैंड बहुत महंगा है। ज्यूरिख बहुत महंगा, बहुत महंगा है। रोटी लेने गया था 5,000 की रोटियां आई थी भाई। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ रोटियां। लेकिन स्विट्जरलैंड वर्थ भी रखता है महंगा होने की, ठीक है ना। इट्स बहुत खूबसूरत जगह है। सीनिक ट्रेन्स बड़ी ज़बरदस्त है, सीनिक जर्नीज बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत कमाल। वहाँ की जो वैलीज बड़ी ज़बरदस्त है, इंटरलाकिन से लॉटरबिनन से लेके हर जगह बड़ा खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत है बहुत, और बहुत ज़्यादा डेवलप भी है। डेवलपमेंट। टिटलिस में ऊपर वाईफाई आ रहा था। हाँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा भाईजान, सबसे अच्छी बीचेस कहाँ की? मॉरिशस के बीचेस ज़बरदस्त हैं, तंजानिया में जंजीबार के बीचेस ज़बरदस्त हैं, सीशेल्स आइलैंड है, मालदीव के बीचेस ज़बरदस्त हैं, बहामास के ज़बरदस्त है, थाईलैंड के बड़े ज़बरदस्त बीचेस हैं। तो बीचेस तो दुनिया में बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा एक बात है, बीचेस के साथ साथ इन्होंने रिजॉर्ट्स लोगों ने बनाए हुए, दुनिया ने बनाए हुए हैं। पाकिस्तान में अगर रिजॉर्ट्स भी इस तरह बने तो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन में बड़ी ज़बरदस्त लोग आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बीचेस बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जितनी भी टूरिज्म है, नारायण का खान है, सवात कलाम है, मरी है, फिर स्कर्दू है, फिर ये बाबू सटॉप है, फिर ये गिलगित बल्तिस्तान है, फिर चाइना बॉर्डर, इनमें सबसे ज़्यादा टूरिज्म मरी में आई थिंक। देखिए मरी करीब है ना इस्लामाबाद से, तो मरी में टूरिस्ट तो है सबसे ज़्यादा। हाँ, लेकिन अब टूरिस्ट बहुत, क्योंकि स्कर्दू में पहले फ्लाइटें नहीं जाती थी, कराची से पहले जाती थी, अब तो इंटरनेशनल से भी नहीं जाती थी, तो ये जाने से स्कर्दू में टूरिस्ट बहुत बढ़ चुका है। अच्छा, ये बात भी सही है कि दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट आ रही है? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अरे मेरे दोस्त ने बताया था, उसका तो लेकिन सीजनिक है, सीजनिक वो डिपेंड करता है, सीजन पे डिपेंड करता है। अच्छा, रूटीन की नहीं है। सही। और पाकिस्तानी वैलीज, नारायण कागान, ये इसका हुंजा बड़ा फेमस हुआ है, पहले इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं था, अब पिछले 5-7 साल से बड़ा फेमस हुआ है हुंजा। सबसे वर्थ इट कौन सी जगह है पाकिस्तान में जो आपको लगी? पूरा पाकिस्तान खूबसूरत है, सिर्फ कराची शहर की जो हालात है, बाकी पूरा पाकिस्तान खूबसूरत। यार रह भी कराची में रहे, कराची को बुरा भी कह रहे, ये बुरा नहीं कह सकते कराची को। कराची तो गरीब की, हालांकि हमें तो हमने इतना बड़ा हमने काम कर लिया, हम हर जगह पे ट्रैवल एजेंसी का काम कर सकते हैं, दुबई में, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह कर रहे हैं, लेकिन रह हम कराची में रहे, ठीक है ना। और ज़्यादा कमा सकते हैं हम बाहर मुल्क में, लेकिन हम बैठे कराची में तो क्योंकि हमारा शहर है, बेहतरीन है, और कराची को ही ग्रो करना है हमें, तो ये भी हमारा किरदार बड़ा ज़रूरी है। जाते जाते मुझे ये बताइए, डिलक्स हॉलीडेज का क्या विजन है? आवाम क्यों आपको सेलेक्ट करे या एज ट्रैवल एजेंट, और सब कुछ शामिल है, आपका टैगलाइन है, ये क्या है? लंबी हो जाएगी लेकिन मैं चले बताता हूँ। डिलक्स हॉलीडेज जब मैंने स्टार्ट किया 2014 में, तब पाकिस्तान में जो उम्रा ज़ायरीन ग्रुप्स की शक्ल में जाते थे और ज़ियारतों पे जाते थे लोग, लेकिन लेजर एंटरटेनमेंट के लिए लोग नहीं जाते थे, बाहर मुल्क की ग्रुप टूर कंपनीज को लोग ज्वाइन करते थे, वो जाते थे, और प्राइवेट अपना जाते थे। ये ट्रेंड हम लाए 2014 में, 2015 में, कि ग्रुप की शक्ल में लोग घूमने फिरने जाएं।
तो हमने मलेशिया से शुरू किया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिर गए यूरोप, गए अमेरिका, यूके। अब पूरी दुनिया में हम लोग 25-30 कंट्री में हर महीने हमारा 1000 बंदा ग्रुप की शक्ल में ट्रैवल करता है। वाह, ठीक है जी। और ये सब कुछ शामिल है। टैगलाइन तो सिर्फ हमने यूं प्लान किया कि हम ये चाहते थे कि हमारे पास जो लोग टूरिस्ट आए ना, क्योंकि पाकिस्तानी टूरिस्ट जो है ना वो बिल्कुल आप ये समझे मासूम है। वो चाहता है कि उसके पास सारी सहूलत पहले से मौजूद हो। पाकिस्तानी टूरिस्ट ना एडवेंचर टूरिस्ट नहीं है। पाकिस्तानी टूरिस्ट को सहूलतें चाहिए अपने ट्रैवल में। उनको हर चीज़ कंप्लीट चाहिए, खाने पीने, हलाल खाने पीने से लेके घूमना फिरना, टोटल टिकट, वीज़ा, हर चीज़ सहूलत एजेंट से चाहिए। और वो हम ग्रुप की शक्ल में देते हैं, प्राइवेट की शक्ल में भी देते हैं, ग्रुप की शक्ल में देते हैं, ताकि शॉपिंग के अलावा इनका कोई खर्चा ना हो। और शॉपिंग भी हमारे बस में नहीं है, वरना वो भी हम करा दें लोगों को। बेशक, ठीक है ना। तो ये हमारा नज़्बुल मुझे तो कराइए। तो यही हमारा नज़्बुल है ना कि हम लोग जो है ना सब कुछ शामिल है कि टैगलाइन लेके चलते हैं। लोगों का $1 खर्च नहीं होता, $1 खर्च नहीं होता अपनी नाइट एंटरटेनमेंट के अलावा जो है, और शॉपिंग के अलावा। इसके अलावा सब चीज़ें शामिल होती हैं, चाहे वो अमेरिका जा रहे हो। अभी इस साल हमने अमेरिका लोगों को उतना भेजा है, यूरोप भेजा है हमने बहुत से लोगों को, हमने साउथ अफ्रीका भेजा, रशिया भेजा, हमने कीनिया सफारी अभी की अजलान शाह को लेके, आपने देखा। इसके अलावा हमने तंजानिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मालदीव, श्रीलंका, दुबई, रशिया हम लोग बहुत। आप सेंट पीटर्सबर्ग गए? नहीं। आप मेरे साथ जाएंगे सेंट पीटर्सबर्ग? इंशाल्लाह। आप मेरे साथ चलें, फरवरी और मार्च में हम साथ चलते हैं। और हर जुलाई में वाइट नाइट्स होती हैं, सूरज ग्रुप नहीं होता वहाँ पे। ओह, ठीक है। और इतना ज़बरदस्त है, कैनाल सारे से तो काले हो गए होंगे सूरज की वजह से। और इतना ज़बरदस्त शहर है, इतना खूबसूरत शहर है, कदीम शहर है, आपको बहुत मज़ा आएगा। डन हो, ठीक है ना। ये और उज़्बेकिस्तान में आप ज़रूर जाएं। उज़्बेकिस्तान गए हैं आप? उज़्बेकिस्तान जाएंगे। इमाम बुखारी की मज़ार भी है वहाँ पे। इमाम बुखारी, ठीक है ना। अच्छा, और इतनी बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, आप देख के हैरान हो जाएंगे, इतना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है, खाने ज़बरदस्त है। आप उज़्बेक पुलाव खाएंगे, आपको हाथ चाटते रह जाएंगे आप, इतने ज़बरदस्त है। अब बाकू तो आप गए हुए, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वो सेंट्रल एशियन कंट्री बड़े ज़बरदस्त हैं। तो रशिया आप ज़रूर चलें, उज़्बेकिस्तान ज़रूर चलें, आपको घुमाएंगे। जापान तो आप गए हुए, कोरिया गए आप? कोरिया नहीं गया। अभी हम कोरिया का हलाल टूर निकाल रहे हैं। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया हमारा पार्टनर है, उसके सारे रेस्टोरेंट्स, खाना पीना सारा टोटल हलाल है। आपको पता है हलाल खाने दुनिया में कितना मुश्किल है लोगों के लिए अरेंज करना। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम लोग अपने जितने भी टूर्स में खाना पीना रखते हैं और लोगों के लिए हलाल खाने रखते हैं। ये हलाल खाने ये बहुत बहुत मुश्किल। दो तरीके के हलाल होते हैं, एक तो हलाल है, एक है ज़बी हलाल। हम रेस्टोरेंट भी वो ले जाते हैं जो ज़बी हलाल के खाने हो सारे। ठीक है ना, ताकि लोगों को आसानी झटके का जानवर ना हो। ना, बिल्कुल ना हो। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अगरचे आपने ये पॉडकास्ट देख लिए तो आप लोगों की ट्रैवल एजेंसी को लेके सारे मामला दूर हो गए होंगे। मेरी रिकमेंडेशन है, आप बेफिक्र होकर डिलैक्स हॉलीडेज से रब्ता करें। किसी भी हवाले से इंशाल्लाह आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि ये लोग बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। मैं इनकी टीम को भी जानता हूँ, बहुत डेडिकेटेड लड़के हैं। तो फजल भाई, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक इन एवरीथिंग। थैंक यू। आप जो करें उसमें कामयाबी आपका मुकद्दर बने। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पेशावर में हमारा ऑफिस है, इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस खुल रहा है, लाहौर में हमारा ऑफिस है, कराची में हमारी 4 ब्रांचेज हैं। आपने कभी सुना है नाइट ट्रैवल एजेंसी? रात को बंदा खा पी के अपने घर से निकले और ऑफिस में आएगा, हमारे टूर प्लान, टूर पैकेज बना सकता है अपनी फैमिली के साथ बैठ के। 24 घंटे हमारा ऑफिस खुला होता है, सिर्फ टिकटिंग के लिए नहीं। कहाँ पे? शहीद मिलत रोड, रोशन ट्रेड सेंटर में। टूर प्लान करे, वीजा अप्लाई करना तो रात में वीजा की टीम बैठी है, कहीं का भी वीजा अप्लाई करना तो वो फॉर्म आपके भर के देगा, हर चीज करके अप्लाई करके देगा। तो ये नाइट ट्रैवल डिलक्स नाइट्स के नाम से हमने एक ब्रांड किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को शाम के बाद सर्विसेज दे, सुबह तक, चाहे टूर प्लान हो चाहे वीजा प्लान हो, ये कोई भी नहीं करता नॉर्मली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, इसमें बड़ा खर्चा, अखराजात बहुत ज़्यादा है। रात को लोगों को हायर करना, हर चीज़ करना, सहूलतें रखना, और जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए सब सहूलतें पहले से मौजूद हो। तो ये हम लोग जो करते हैं, ये सिर्फ उसी आवाम की सहूलत के लिए, ताकि लोग घूम फिर सके, बाहर एंजॉय करें। भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आपके सामने है जो बेस्ट ट्रैवल एजेंट मुझे लगे, मैंने उनको बिठा दिया आपके सामने, और इनसे तमाम मसाइल भी डिस्कस कर लिए, और आपके सामने आ गए हैं, सब कुछ खुल के आ गया सामने।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच। और इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और द डिलैक्स हॉलीडेज़ के फजल मजीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।